और जैसे 7 साल पहले से भूत प्रेत की छाव थी। मैं सोऊं तो मेरा गला दबाए और बहुत तांत्रिकों के पास जाते थे। मेरे चाचा जी यहाँ से लेके गांव गए तो मैं ना तांत्रिक रहते थे वहाँ दिखाते थे, तो 15 दिन तक ऐसे वो जागरण डालते ना, थाली बजाए और ते कि 1-2 बोरे नारियल लग गए वहाँ फोड़ फोड़ कर रोज न घल 10 किलो तक घी हवन में। 1 महीना तक वहाँ जागरण पड़ा और फिर भी अच्छी नहीं हुई। यहाँ एक बड़वानी है वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी दिखाया। 11-11, 12-1200 रुपया लेना, 1500 लेना, 3-3 हज़ार रुपया, कहीं 4 हज़ार ऐसे देते थे। कहीं भी अच्छी हो जाए फिर भी अच्छी नहीं होती थी, फिर भी वही भूत प्रेत। सो नहीं पाती थी, रात रात भर जगूँ। 1.5-2 साल से ऐसे बिस्तर नहीं पकड़ती को, डर के मारे आए लेटूँ तो गला दबाए। उसके ऐसे मोटे मोटे हाथ दिखें और उसका चेहरा नहीं दिखता था कि चेहरा कैसा है, तो मैं बहुत डर जाती थी। बबीता दासी, इंदौर, मध्य प्रदेश। बबीता जी को भूत प्रेत की बाधा थी जिससे वह काफी दिनों तक परेशान रही। इसके अलावा बबीता जी के पति नशे के आदी थे, जिस वजह से रोज घर में शराब पी कर आते और मारपीट करते। नशा करते थे, दारू, मांस मंदरा खाना, बीड़ी गुटखा, गांजा पीना, सब पूरे जितने बेकार थे सारे नशा करना। और वो वैसे डरते थे, रोते थे, वैसे टेंशन रहती थी पापा आएंगे मारेंगे। कभी बीच में मैं बोल देती थी कि बच्चे सोए हैं क्यों चिल्लाते हो उनको, 12-1 बजे रात में जगा देते। मैं को खूब गाली देते थे, मारपीट करने लगते थे कभी कभी। कि इतना तक करा था कि मेरे इस कान में मारा था ना, पी के नशा करके, तो कान का मेरा पर्दा भी फट गया। और फिर डॉक्टर को दिखाने ले गए अस्पताल। दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा इस क्या हुआ कान में, बोले गिर गई। तो डॉक्टर बोले गिरी तो नहीं है, तुमने थप्पड़ मारा, इसका कान का पर्दा फट गया। इन समस्याओं से तो संघर्ष चल ही रहा था और बबीता दासी को टीबी की बीमारी हो जाती है और कुछ ही दिनों में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी हो जाती है। यहाँ तक कि बबीता जी को खून की उल्टियाँ होने लगती है और लीवर, किडनी सब खराब हो जाते हैं। लाभ नहीं हुआ, सब खून की उल्टियाँ आने लग गई, दुख के इतने कहर टूटने लग गए, सब घबरा गए। जन्माष्टमी थी वो दिन, सब बच्चे उपास कर ले जाओ। इसके गुर्दे उर्दे सब खराब हो गए, फेफड़े। जब टीबी का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने वो कैंसर भी बता दिया कि इसको कैंसर भी है। तो मेरे पति जी तो बहुत घबरा गए कि इतने दिन तो गए, 4-5 साल से इसको टीबी की बीमारी थी और अब ये बता दिया तो अब तो ये जाएगी। और बच्चे छोटे छोटे थे और पैसे भी घर में नहीं थे, तो बोले अब कैसे क्या। बबीता दासी की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि ठीक से इलाज करा सके। तो बच्ची थी छोटी सी, उससे बोले अर्चना अब क्या करेंगे, अब तो मम्मी जाएगी। तो मेरे ने ना ऐसे चोरी में 500 रुपये डब्बे में डाल दिए थे। मैंने कहा बेटा ये पैसे ना कभी जरूरत आ जा, ये पैसे पड़े हैं। तो चोरी बोले पापा 500 रुपया है डब्बे में और मम्मी को ना जिला अस्पताल ले चलो, थोड़ा बहुत इलाज वहाँ हो जाएगा। मगर जी लेके गए, पैसा तो हते नहीं, फिर वहाँ लेके गए हुए। इसके बाद बबीता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया और नाम उपदेश लेते ही ऐसे गजब के चमत्कार होने लगे कि सारे रिश्तेदार और पूरे परिवार के लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। कैसे संत रामपाल जी महाराज बबीता दासी के पति का नशा छुड़वाते हैं, कैसे संत रामपाल जी महाराज बबीता दासी को जीवन दान दे देते हैं। तो आइए जानते हैं सतभक्ति की शक्ति की अनोखी दास्तां इस वीडियो में। नमस्कार जी। सच्चा है। क्या नाम है आपका? बबीता चौहान। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सब यही ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवी देवता हैं इनकी पूजा करा करते थे। सब उपास करते थे, जो उपास आते थे, नवरात्रे, ये सब जो जन्माष्टमी, ये दुनिया भर के सब पूछते थे जितने देवी देवता हैं ये। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? एक हमारी गली में एक भगतमती थी ज्योति, तो उसने बताया, मैं बहुत बीमार रहती थी, फिर उसने बताया, बोले संत राम महाराज जी से नाम ले लो। मैंने कहा वो कहाँ हैं? बोले बरवाला आश्रम में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि हमने गुरु नहीं बनाया तो गुरु बनाना है। फिर सतलोक बरवाला आश्रम गई, फिर वहाँ नाम दीक्षा ली।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले मेरे को टीबी थी। वो टीबी के लिए बहुत दूर तक मेरा इलाज हुआ। इंदौर में एमवाई है, जिला अस्पताल है, और ये राऊ में अस्पताल है वहाँ भी, और ये छोटी मोटी अस्पताल है तो जिससे कोई सी बची नहीं है। सतना, रीवा सब दूर की दवाई चली, निकल वो दवाई से भी मेरे को लाभ नहीं हुआ। सब खून की उल्टियाँ आने लग गई, दुख के इतने कहर टूटने लग गए, सब घबरा गए। जन्माष्टमी थी वो दिन, सब बच्चे उपवास करे थे और मेरे को खून की उल्टियाँ हुई। फिर जिला अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल से मना कर दिया। एमवाई में दिखाया, एमवाई में बोले इसको ले जाओ, इसके गुर्दे उर्दे सब खराब हो गए, फेफड़े। जब टीबी का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने वो कैंसर भी बता दिया कि इसको कैंसर भी है। तो मेरे पति जी तो बहुत घबरा गए कि इतने दिन तो गए, 4-5 साल से इसको टीबी की बीमारी थी और अब ये बता दिया तो अब तो ये जाएगी, और बच्चे छोटे छोटे थे और पैसे भी घर में नहीं थे। तो बोले अब कैसे क्या करूं, तो बच्ची थी छोटी सी। मुझसे बोले अर्चना अब क्या करेंगे, अब तो मम्मी जाएगी। तो मेरे ने ना ऐसे चोरी में 500 रुपये डब्बे में डाल दिए थे। मैंने कहा बेटा ये पैसे ना कभी ज़रूरत आ जा, ये पैसे पड़े हैं। चोरी बोले पापा 500 रुपया है डब्बे में और मम्मी को ना जिला अस्पताल ले चलो, थोड़ा बहुत इलाज वहाँ हो जाएगा। भगत जी लेके गए, पैसा तो हते नहीं, फिर वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया, इस करा हुआ। तो वहाँ बोले ये तो गई भी, ये नहीं बच सकती है, इसके टीबी भी है और ये कैंसर भी है, इसके गुर्दों में सब दूर लीवर में हो गया, ये नहीं बचेगी। फिर वहाँ से रात भर भर्ती करे, फिर ले आए। फिर 2-4 दिन के बाद रामपाल जी की शिष्या मिली, उसने बोला तुम इतने बीमार रहते हो तो संत रामपाल जी से नाम ले लो। तो मैंने कहा वो कहाँ है, कहीं बरवाला में। मैंने कहा ठीक है चलो, हमको तो गुरु बनाना ही है, ले लेंगे। फिर बरवाला आश्रम गए, वहाँ नाम लिया। संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद और मैं अच्छी हो गई। जो खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल ऐसा मेरा पेट ऐसा चिपक गया तो बिल्कुल एक रोटी भी नहीं खाती थी, ऐसी सकुड़ गई थी बिल्कुल। उस पहले की हालत देखो और आज की देखो तो आज तो इतनी अच्छी हूँ, कोई कह नहीं सकता कि बीमार है या। और जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। और आज इसको गुरु बनाने से, संत रामपाल जी महाराज से, उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। और जैसे 7 साल पहले से भूत प्रेत की छाव थी, मैं सोऊं तो मेरा गला दबाए और बहुत तांत्रिकों के पास जाते थे। मेरे चाचा जी यहाँ से लेके गांव गए तो मैं ना तांत्रिक रहते थे वहाँ दिखाते थे, तो 15 दिन तक ऐसे वो जागरण डालते ना, थाली बजाए और ते कि 1-2 बोरे नारियल लग गए वहाँ फोड़ फोड़ कर रोज न घल 10 किलो तक घी हवन में। 1 महीना तक वहाँ जागरण पड़ा और फिर भी अच्छी नहीं हुई। यहाँ एक बड़वानी है, वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी दिखाया। 11-11, 1200 रुपया लेना, 1500 लेना, 3-3 हज़ार रुपया, कहीं 4 हज़ार ऐसे देते थे। कहीं भी अच्छी हो जाए फिर भी अच्छी नहीं होती थी, फिर भी वही भूत प्रेत। सो नहीं पाती थी, रात भर जगूँ। 1.5-2 साल से ऐसे बिस्तर नहीं पकड़ती को, डर के मारे आए लेटूँ तो गला दबाए। उसके ऐसे मोटे मोटे हाथ दिखें और उसका चेहरा नहीं दिखता था कि चेहरा कैसा है, तो मैं बहुत डर जाती थी, सोती नहीं थी। तो लड़की थी मेरी बड़ी वाली, छोटी सी थी 8-10 साल की, तो स्कूल जाए और फिर आके घर का काम हो जाए। मैं तो पागल जैसी थी। तो जब वो रात में पढ़ने के बैठे तो बोले मम्मी तू मेरी कहा नहीं सो जा, तू रात में डरती है ना, सोती नहीं, पूरी रात बैठी रहती है, सो जा। तो मैं कही नहीं, मैं सोऊंगी ना तो मेरा गला दबाएगा, मैं नहीं सोऊं। तो बोले मैं बैठी हूँ ना, वो आएगा तो मैं देखूंगी, नहीं आएगा। तो जब वो छोरी थोड़ा बहुत ऐसी पढ़ाई करे ना तो वहाँ मेरे को लेटा लेती थी, उतनी मैं सोती थी बस। और ये भूत प्रेत की छाया जो थी, इनकी बाधा थी, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद ही अच्छी हो गई। पतिदेव खूब नशा करते थे, दारू, मांस मंदरा खाना, बीड़ी गुटखा गांजा पीना, सब पूरे जितने बेकार थे सारे नशा करना। और घर में आना, बच्चे छोटे छोटे रहते थे, कभी वो सो जाए 12-1 बजे घर आना, उनको चिल्ला चोट करना, मारना पीटना, 12-1 बजे उठा देना, उठो स्कूल गए नहीं गए, क्या कर रहे थे, क्या काम करा। बच्चे ऐसे हल हल डरते थे, खूब वैसे डरते थे, रोते थे, उनको ऐसी टेंशन रहती थी पापा आएंगे मारेंगे। कभी बीच में मैं बोल देती थी कि बच्चे सोए हैं क्यों चिल्लाते हो, उनको 12-1 बजे रात में जगा देते। मैं वो खूब गाली देते थे, मारपीट करने लगते थे कभी कभी।
कि इतना तक करा था कि मेरे इस कान में मारा था ना, पी के नशा करके, तो एक कान का मेरा पर्दा भी फट गया। और फिर डॉक्टर को दिखाने ले गए अस्पताल, दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा इस क्या हुआ कान में, बोले गिर गई। तो डॉक्टर बोले गिरी तो नहीं है, तुमने थप्पड़ मारा, इसका कान का पर्दा फट गया। फिर ऐसे रहते रहते कान मेरे मवाद चूने लग गई, 1.5-2 साल तक ऐसे मवाद चूहे, ये पूरी खोपड़ी दुख है, ऐसे पूरा सिर दुख है। मालिक संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पति का नशा भी छूट गया, मेरी बीमारी भी दूर हो गई सब। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे पति भी ठीक हैं, मेरे बच्चे भी सही हैं सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति का नशा छूट गया, आपकी टीबी की बीमारी ठीक हो गई और संत रामपाल जी महाराज ने आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक की और एक नया जीवन दान दिया। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या कैंसर से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए तो संदेश क्या दूंगी, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। और मेरा तो जो इंटरव्यू सुनेंगे आज ससुराल वाले, पियर वाले और जो इंदौर के हैं 4-10 गली के को तो पता है कि मैं कितनी बीमार थी। और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लेने के बाद मैं इतनी सुरक्षित हूँ और अच्छी हूँ। तो सब बहनों भाई से मेरी प्रार्थना है, जो मेरी जैसे दुखी बीमार सब हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपनी बीमारी दूर करें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पे सत्संग आता है, उस पर पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर रहते हैं, तो उससे नाम सेंटर का पता पूछ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई सत्य घटना, सत्य की तह तक।